आज देश भारत जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है। देश के विभाजन के दंश को याद कर रहा है और इस पर कई कार्यक्रम हुए हैं आज, ताकि देश भूले ना कि देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। अगले दिन 15 अगस्त हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद करना भी ज़रूरी है कि हमारे देश के वो अंग जो 1947 में कट गए उनको भी हम याद रखें। और बीजेपी के नेता खासतौर पर ये याद दिलाना नहीं भूलते कि वो काम क्यों किया गया था, किसने किया गया था। जाहिर है वो बताते हैं कांग्रेस इसकी दोषी है। तो मैं आपको आज सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान दिखाऊंगा और उसके बाद आप सब लोग हमारे मेहमानों की राय जानना चाह रहे होंगे। कल शाम के उस भाषण में, कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जिस तरीके से उपहास उड़ाते हुए बिलो द बेल्ट कई बातें कहीं, एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, आरएसएस के लिए बहुत कुछ बोला। उस पर पूरे देश में बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, बीजेपी के समर्थक वर्ग में बड़ी नाराजगी है। राहुल गांधी ने ऐसा कैसे बोला, वो चाहते हैं इसका जवाब भी दे भारतीय जनता पार्टी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले योगी जी को सुन लीजिए क्योंकि वो कांग्रेस पर भी काफी बोले हैं। अच्छा, बीजेपी ये तो अक्सर बताती है कि 1947 में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं होना चाहिए था। सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरदार पटेल बने, तो गांधी जी ने वीटो कर दिया और नेहरू जी को मौका मिल गया। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो फिर देश ने क्या दिशा पकड़ी और उसका नुकसान हमें आज तक हो रहा है। ये बीजेपी का नैरेटिव है, आरएसएस का नैरेटिव है। आज योगी जी ने इसको थोड़ा पलटा। योगी आदित्यनाथ ने यह तो बताया कि कांग्रेस की बुजदिली की वजह से, सत्ता लोलुपता की वजह से देश के टुकड़े हो गए, लेकिन यह भी बताया कि अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तो यह सब नहीं होता। क्या नहीं होता? देश के टुकड़े नहीं होते, देश के बंटवारे में जो लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, ये नहीं हुआ होता, देश एक अलग राह पर चल पड़ा होता। तो आप देखें जरा योगी आदित्यनाथ कैसे बता रहे हैं कि 47 में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो आज बात इन्होंने थोड़ा ऐतिहासिक नोट पर उन्होंने कही है योगी जी ने, तो हम भी कार्यक्रम की उसी नोट पर शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में एक ही प्रोफेसर हैं, सर इतिहास के भी बहुत हम सब में सबसे ज्यादा ज्ञाता आप हैं, बताइए जरा। वो कह रहे हैं बुजदिल थी कांग्रेस, देश का बंटवारा करा दिया। बुजदिल थी कांग्रेस, सत्ता चाहती थी, इसलिए जो अंग्रेजों ने लकीर पे लिख दिया उसको मान लिया, उसको भारत की सीमाएं मान ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्से भारत के पाकिस्तान नहीं भी बनना चाहते थे वो भी पाकिस्तान को दे दिए गए। इसमें उन्होंने बंगाल के कुछ हिस्सों का जिक्र किया, सिंध का जिक्र किया कि सिंध में सिंधी भाषी लोग जो थे भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनको भी पाकिस्तान बना दिया गया। और नरेंद्र मोदी जैसा होता उस वक्त प्रधानमंत्री तो ये सब ना होता। ऐसा क्या? मुझे लगता है पटेल भी होते तो ऐसा नहीं होता। वो बोला उन्होंने, जिक्र किया होगा। और थोड़ी 2-3 बातें जान लेनी चाहिए हम लोग को। जिस दिन 15 अगस्त भारत का विभाजन हुआ, उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। ये देश आपके दर्शकों को मिडनाइट 1947, 15 अगस्त, उस दिन तक कौन हिस्सा पाकिस्तान में है और कौन हिस्सा है ये नहीं पता था। जिस आदमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखांकन किया वो भारत पहले कभी नहीं आया था, रेडक्लिफ। हाँ, वो भारत पहले आया ही नहीं था। 30 दिन में उसने समूचा ये कर दिया और 30 दिन में देश का न कहीं भ्रमण किया, वो कोठरी में बैठे हुए उसने सीमा रेखांकन कर दिया। मजेदार बात है कि 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि हम भारत के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर है, तब तक लाशें कट रही थी।